नमस्कार। बिहार की सियासत में बदलाव तो हो गया। नई सरकार के साथ नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अब मंथन जारी है। इस नए सरकार के बदलाव के बाद सियासी दाव पेच भी बहुत सारे हैं। हमारे साथ मौजूद है रविकांत, जो लगातार राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं और राजनीति के गलियारों में भी घूम रहे हैं। रविकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरह देखिए, बिहार में सियासत तो बदल गई। कहा जाता है पलट गए नीतीश, 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के। इतिहास तो रच दिया, लेकिन बिहार के इतिहास में बड़ा दावपेच है अभी। अगर हम कई सारी संभावनाओं को तलाशते हैं तो बीजेपी अब बिहार में एक तरह से फाइट के मूड में है, जनता के बीच एक मैसेज देना चाहती है। आपका मंथन क्या कहता है? बीजेपी जैसे नीतीश जी जब इधर आए तो ये अचानक नहीं आए हैं। कोई कितना भी कह ले कि आज के आज हुआ ये वो, ये इनका निर्णय कई चीज़ों को लेकर पहले जब वो राजद में जा रहे थे तो उसी के साथ तय था। मगर अभी जो बिहार की राजनीति है, जैसे कि आपका सवाल था, फिर से बताइएगा तो शॉर्ट। मेरा सवाल ये था कि सियासत ने करवट ले ली, 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ भी ले लिए, डिप्टी सीएम जो है 2 लोग बनाए गए। देखिए, पूरा सियासी चाल जो है ना, बिहार की सियासत जो, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, समीकरण जो बीजेपी चाह रहा था, जिस समीकरण को साधना चाह रहा था बीजेपी, उसको आधी खेल हो गई है, आधा खेल बाकी है। आधे खेल के अंदर अभी जो बहुत दाव पेच में है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे। हमें तो लगता है बहुत सारी सूत्रों से जानकारी है कि जनक राम का नाम आ रहा है, नंदकिशोर यादव का नाम आ रहा है। तो ऐसे में अब हम आज इस टॉपिक पे इसी पे चर्चा करेंगे कि बिहार की सियासत में विषाद तो बिछ गई है और बीजेपी में नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। अति पिछड़ा और दलित, ये 3 समीकरण को साधना चाहती है। अगड़ों की सियासत की अगर बात करें, बीजेपी उनके साथ है। क्या लगता है इन तमाम जो कवायदे हो रही है? देखिए, पहले तो उप मुख्यमंत्री ले लेते हैं नीतीश कुमार का। तो नीतीश जी ने उप मुख्यमंत्री इन दोनों को तो नहीं चाहते होंगे, जहाँ तक ये बातें पता है। और बीजेपी ने जानबूझकर बनाया है और नीतीश जी को ये परमानेंट के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। कल एक नेता का जिस प्रकार से बयान था, परिस्थिति बस, कहते कहते रुक गए, ऑन द कैमरा भी कई बातें बोले। मगर नीतीश जी को लेकर बड़ा सकारात्मक भाजपा के लोग बोल रहे हैं जो दायित्व में है, क्योंकि उनकी 4 महीने तक वे लोग नहीं बोलेंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी का शपथ होगा, मैं भारत का जो तीसरी बार या कह सकते हैं जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जब भाजपा को मैंडेट आ जाए, क्योंकि ये नीतीश कुमार को भाजपा ये ली ही है एक लोकसभा के लिए पूरी तरह से, कि हम इंडी अलायंस को हमने नुकसान पहुंचा दिया। अब इंडी अलायंस में कोई रह नहीं गया, दम नहीं रहा। जो बैठक करा रहे थे, जो बना रहे थे, वो अब हमारे तरफ आ गए। जो सियासी दाव पेच है, जैसे ही नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली है, ठीक दूसरे दिन लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे पूछताछ होती है, 60 सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब भी उन्होंने दिया। ठीक दूसरे दिन तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है, ठीक उसके तीसरे दिन हेमंत सोरेन पर पूरा शिकंजा कसा जाता है। और अभी तक की जो जानकारी है, चंपाई सोरेन झारखंड के, जिन्हें कहा जाता है कि, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो मतलब आंदोलनकारी नेता है, लगातार वो जैसे झारखंड में जो भी जो समस्याएं आती है, खासकर श्रमिकों के लिए और तमाम लोगों के लिए, तो वो जुझारू नेता हैं और शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी हैं। तो एक तो वो प्रकरण है। दूसरा, बिहार पर आप जब ये बात कर रहे थे, ईडी जो है अब पूरी तरह से शिकंजा बिहार में तेजस्वी लालू परिवार पर कस चुकी है। ऐसे में सियासत की बागडोर अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। तो हमें लगता है कि क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी बहुत सारे विस्तार होने हैं, जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास खबर है कि बहुत सारे उलट पलट बीजेपी अपने मंत्रिमंडल के कैडर में करेगी। वो अति पिछड़ा के समीकरण को पूरी तरह से सेट करना चाहती है और यही कारण है कि डिप्टी सीएम जो है सीधा कुशवाहा जी को मैसेज गया है। बिल्कुल, विजय सिन्हा की अगर बात, अभी देखिए डिप्टी सीएम पर ही हम रहते हैं। डिप्टी सीएम जो बनाए गए, ये देखिए जाति को ही अगर ले लीजिएगा, पूरी तरह से जाति नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। जो नीतीश कुमार का प्रखर विरोधी है, उसको अभी बिहार में बड़ी बड़ी पद मिलेगा, क्योंकि जनता नीतीश कुमार, जो पहले वाले नीतीश कुमार हुआ करते थे कि लगता था कि एक दिन प्रधानमंत्री भी ये आदमी
बन जाएंगे या भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। तो जो अभी नीतीश कुमार को जितना टारगेट करेगा वो उतना बड़ा नेता रहेगा। चिराग पासवान का इतना क्रेज बनने का कारण क्या रहा? नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर बोले, हमेशा बोलते रहे। इनके पास भीड़ अभी किस लिए आ रही थी? जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा वो नेता आज का बनेगा। तेजस्वी यादव जैसे ही मिले थे तो ग्राफ जो उनका व्यूज था, टीआरपी रेटिंग, तो भाई व्यूज गिरने लगा था उनका, जनता देखना नहीं पसंद कर रही थी। अब तेजस्वी यादव का शायद बढ़ जाएगा ये। तो नीतीश कुमार इतना साल रह लिए और बिहार में जितना साल रहे उस हिसाब से काम नहीं हुआ। सड़क तो 5 साल का ढिंढोरा पीटे 10 साल, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कई काम हैं यहाँ पर। तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए बने, दिखा दिए ना जी कि हमने दिखाया, प्लस उसने बताया कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इनकार नहीं ना कर सकता है कि जिस प्रकार से नौकरी दे रहे थे, जो उनके पिताजी का इमेज था सरकार चलाने का, उस तरह का इमेज तो नहीं बना तेजस्वी यादव के ऊपर। अब बदनामी करने के लिए तो किया जा सकता है, उस पर कोई ये नहीं है। मगर नीतीश कुमार से ज़्यादा वाहवाही तेजस्वी यादव का हो रहा है उनके जो और विपक्ष की नीतीश से अच्छा तो तेजस्वी रहते। पब्लिक ज़्यादा गाली नीतीश कुमार को दे रही है अभी के हिसाब से। न नीतीश कुमार का कोई विचारधारा तो राजनीति में खैर, नैतिकता तो कोई किसी में नहीं है। किसी राजनीतिक एक स्टैंड तो होता है ना। स्टैंड की आपने बात कही कि अरे आप सरकार बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज हिन्ने कल उन्ने, मस्जिद से मुस्लिम समाज निकल रहा था, सीधे एकदम रगड़ रहा था नीतीश कुमार को। बोला कि भाजपा तो कुछ ठीक है कि एक दने है, आरजेडी भी एक दने है, मगर इनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि किधर है। मैं भी देख रहा था जब ईडी का ट्रायल हो रहा था, तो जो समर्थक थे नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा गुस्सा वहां दिख रहा। देखिए, ईडी और सीबीआई, ये सही बात है कि जो विपक्ष में रहते हैं, जो सत्ता पक्ष में रहते हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि जब कांग्रेस भी थी तो कई लोगों पर और कई चीज़ों पर वो हमलावर रहती थी। और याद होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किस किस दौर से गुजरना पड़ा है। तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता में हैं, और कौन कौन लोग उस वक्त थे उसमें और क्या क्या चीज़, तो आज वहाँ पर तो भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि जिन्होंने भी पैसा भ्रष्टाचार से कमाया है उनके खिलाफ सीबीआई ईडी जाएगा ही जाएगा, जांच करेगी। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उनके प्रवक्ता का कहना है कि हमारे ऊपर मार दीजिए। तो हमने कहा कि आपके ऊपर कैसे मारेगा, आप सरकार में? तो बोला कि जब वो सरकार में थे तब हम पे मार देते। ईडी प्रकरण को तो देख लिए, ईडी ठीक है, कानून अपना काम करेगा। झारखंड खाली मुद्दा नहीं है, सारे विपक्षी, जदयू के भी लोग थे तब भी मरा रहे थे। जदयू के लोग में कहना है कि जो भी राष्ट्र की जब बात आती है, भ्रष्टाचार जब लोग करते हैं, कोई भी हो, वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सब पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ईडी, सीबीआई जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों में कोई भी लोग हो ऐसा, भाजपा में सब दूध के। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश देना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई काहे न लगा देता है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पे ईडी सीबीआई। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ कोई बात करते हैं तो आप समझ रहे हैं, कोई लगा दे इन लोगों पे, तो भाई लोगों पे नहीं। अब नीतीश कुमार का इतना किरकिरी हो जाता है, मगर भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक कोई ब्लेम कोई नहीं कर रहा है। वो भी परिवारवाद को नीतीश कुमार ने बढ़ावा नहीं दिया। उनके बेटे की अगर बात करिए तो राजनीति में वो नहीं आए। जनता में उनका स्टैंड को लेकर संजीव जी वहां पे उनका किरकिरी हो रहा है, इस पे नो डाउट है, मगर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे तो नरेंद्र मोदी विपक्ष में भी थे तो तारीफ कर रहे थे। एक सवाल उठता है कि अब आगे, क्योंकि 2024 मुख्य मिशन है केंद्र में नरेंद्र मोदी का, और हमें लगता है 25 का जो समीकरण होगा, क्योंकि देखिए अभी साइलेंट, अगर चिराग पासवान की बात करें तो बिल्कुल वो साइलेंट हैं। शपथ ग्रहण में नहीं है तो मीडिया वाला भी थोड़ा कम मिल, नहीं, हम मीडिया की बात नहीं, तो किस प्रकार से मीडिया वाले लूझ गए थे, उनको घेरे हुए थे सम्राट चौधरी, विनोद ताबड़े जी, जेपी घेरे, जेपी नड्डा उनके साथ, सब लोग उनको घेरे। मगर वो जैसे ही अलग हुए, जैसे ही अपना बयान देने लगे कि भाई ये इन नीतियों का, हम लोग भी पूछे कि कहा आप भी पलटी मार दिए चाचा। ये भी देखना होगा चिराग पासवान, क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी अभी समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनका क्या स्टेप होता है, इसके बावजूद आपको क्या लगता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसे में कई ऐसे विभाग हैं, गृह विभाग, जो जानकारी है कि गृह विभाग पर भी सूत्रों के हवाले से कि नजर है पूरी, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, ये सारे ऐसे विभाग हैं, और भाजपा अपना एक अब इमेज ये देना चाहती है कि हम जनहित के लिए अब पूरी मजबूती के साथ। गृह विभाग और शिक्षा विभाग, ये दोनों ऐसा विभाग है कि ये दोनों भाजपा लेना चाहती है। बिल्कुल, ये बातें आ रही है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहती है कि हमारी जो उनकी विचारधारा है वह शिक्षा और गृह के माध्यम से ही समाहित हो सकती है। अब उसमें अब टॉपिक लंबा चला जाएगा, जैसे शुक्रवार को छुट्टी, ये वो लंबा, वो अलग मैटर। मगर गृह विभाग इसलिए भी लेना चाहती है, अब रामनवमी जैसे पर्व में पत्थर उत्थर पर भी इस पर
तो जैसे ही गृह विभाग भाजपा के यहाँ जाएगा तो एक वो अपनी विचारधारा पर आपको लगता है कि नीतीश कुमार गृह विभाग करने लगेगी। हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस पर समझौता देखिए 4 महीना तो नीतीश जी के दुल्हा से भी ज़्यादा कुछ ही होता है, मेहमान से भी ज़्यादा मनाना पड़ेगा। बात क्या होगा? उसके बाद तो उसका प्रवक्ता एकदम कहते हैं ना दांत बजा के बैठल रहेगा, जिसे भूखल शेर नहीं होता है, उसे टूट पड़ेगा सब। ये हम लिख के दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चुनाव खत्म, मतलब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, शपथ उपत होगा, सब जान रहा है कि जीतेंगे, मगर और भारी बहुमत से जीतेंगे तो ये लोग टूट पड़ेंगे। ये तय है उनका कुर्सी। भाजपा को अब सीएम का कुर्सी चाहिए। उनको पता है कि नीतीश कुमार का जो क्रेडिट रहा है, जो इमेज रहा है, वह भाजपा की वजह से जो, तो उसको वो अपने पास रखना चाहते हैं। 25 का जो समीकरण होगा वो बिल्कुल, हाँ, वो अपने पास, इसलिए भाजपा का ये शुरुआती दौर में काम हुआ है, उसके बाद वाला 13 के बाद वाला में काम नहीं हुआ है, यानी कि उसमें तेजस्वी यादव भी डबल इंजन की सरकार भी बन गई है। और देखिए एक तो बात तय है, विशेष राज्य का जो मुद्दा आता है, कई बार बीजेपी के साथ आए, लेकिन अभी तक विशेष राज्य का, लेकिन भाजपा ये कहती है बराबर कि विशेष पैकेज मिल रहा है। राजनीतिक बातें जो है 10 साल मनमोहन सिंह रहे तो देना चाहिए था। अब 10 साल मोदी जी रहे तो इनको भी दे देना चाहिए था। आज अगर 25 में 5 महीना के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाए तो यहाँ पर भाजपा वाला भी विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगेगा। भाजपा वाला भी तो मांगवे करता था ना विशेष राज्य का दर्जा। जब राजनीतिक स्टंट सब माना जाए सर, एकदम राजनीति, इससे कुछ, ये सबको क्या मतलब है जी? नेता फेता को, ये सबको बिहार अवधि से, आधा नेता को क्या मतलब है बिहार अवधि से? दिन भर ये सब बिहार को तो इमेज बर्बाद कर दिया ये लोग ना। इसी बार संजीव भैया, आप तो 20 सालों से आप पत्रकार रहे हैं, हम लोग तो ये 6-7 सालों से पत्रकार बने हैं, मगर आप तो टीवी वाला में भी थे। तो जिस प्रकार से बिहार का जो इमेज बन रहा था संजीव जी, हम क्या बताएं, अलग अलग स्टेटों से पूछ रहा है ये क्या होते रहता है बिहार में जी, दिन भर वहाँ काम धाम नहीं होता है, राजनीति होता है। तो इस प्रकार का ये लोग पॉलिटिकल इमेज बिहार को बना दिया था। तो इस पर क्या ये लोग को नोटिस मिलेगा जनता? तो इसीलिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा ये सब का प्योर तरह से शिगुफा है। आप भी समझ रहे होंगे, हम भी, जनता समझ रही है, जनता भी समझ रही है। और हम लोग लगातार जो ये एनालिसिस करते हैं, जो आपका अनुभव और मेरा अनुभव है, नेता अपना अनुभव कैसे बांटेंगे, सियासत किस तरह से करेंगे, लेकिन जनता सर्वोपरि है और हम जनता तक ये सारी बातें रखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम बताएंगे सियासत किस करवट बैठेगी और बिहार की सियासत में बीजेपी क्या नया बदलाव लाना चाहती है। 25 के समय बीजेपी शॉर्टकट में कहते हैं, बीजेपी जो बदलाव लाना चाहती थी, 2 उप मुख्यमंत्री बना के वो संदेश दे चुकी है बीजेपी कि बेटा अब बहुत हो गया। अब वो कहे ना शुरू में हम कि जो अभी नीतीश कुमार को जो टारगेट करेगा उसको सब पद दे दिया जाएगा, सब पद खोल देगा, बीजेपी हो, राजद हो, जो हो, सब खोल देगा। चलिए, रविकांत थे हमारे साथ और बिहार की सियासत पर हम बात कर रहे थे। मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार होना बाकी है, लेकिन एक शॉर्ट, जिस तरह से शपथ ग्रहण में जिन लोगों ने शपथ लिया, उससे भाजपा ने एक मैसेज दिया है कि बिहार में वो समीकरण तो साध ही रही है, लेकिन जो बिहार में वो करना चाहती है या बिहार में जो भाजपा पूर्ण रूप से आगे आकर एक्टिव होना चाहती है, वो मैसेज भी अब जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और फिर भाजपा के साथ आगे क्या कुछ होता है सियासत है, लेकिन सियासत के हर दाव पेच, उलटफेर और तमाम रणनीतियों को हम बताते रहेंगे। और हमें और हमारे जो सहयोगी रविकांत, फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हम बिहार की सियासत में गहराई तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि गहराई क्या कुछ कह रही है। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।